अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जिस दिन मेरा दिल नहीं करता व्लॉग बनाने का, मैं खाने की कोई भी क्लिप ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ मंडे का दिन था। मैंने मंडे की रात में क्या खाना खाया मैं आप लोगों को बताती हूँ। तंदूरी चिकन, साथ में चटनी और फ्राई हुए अंडे थे, और साथ में चावल और कुकम्बर। तो हमने मंडे की रात का खाना ये खाया है। एंड देन सेकंड आ जाते हैं हम ट्यूसडे वाले दिन। टी टाइम के लिए मम्मी ने डोसा बनाया फ़र्स्ट टाइम, वो भी बेहतरीन, बिल्कुल परफेक्ट। टी टाइम करने के बाद यहाँ पे हमारा एक पार्सल आ गया था। मैंने सोचा आप लोगों के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा वॉलेट आया था, क्योंकि मैं आपको अपने बाबा की वॉलेट की हालत दिखाऊंगी। मतलब इतनी कोई, जब माँ बाप का यही होता है, जब उनकी चीज़ बहुत ख़राब हो जाए ना, फिर जाके वो अपने लिए कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे बाबा ने अपने लिए वॉलेट मंगाया था लेदर का, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, हर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। तो अगर आप लोगों को ये वॉलेट अच्छा लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं आप लोगों को इसका फ़ोन नंबर शेयर करूँगी। मैंने कहाँ से मंगाया, ये सिर्फ 1000 रुपीज़ का है, और ये इतना ज़बरदस्त है, आप इसमें जितना चाहो भर लो, बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैं बाबा के पुराने वाले वॉलेट की ना हालत नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो बहुत ज़रूरी था, इसकी काफ़ी नीड थी बाबा को। तो ये फाइनली आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे की तरफ, जो कि वेडनेसडे का दिन था, और मुझे सुबह जल्दी उठना था। क्यों उठना था वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये टाइम हो रहा था कुछ 6:45 का टाइम हो रहा था, और मम्मी ने मुझे यहाँ पे उठा दिया था। मैं जल्दी से उठ गई थी, और यहाँ आप लोग देखें कितना फुल अंधेरा हो रहा होता है इस टाइम, जिसकी कोई हद ना हो भाई, बहुत अंधेरा था। तो बस यहाँ मैं जल्दी से उठी, और मैंने सोचा मैं आप लोग दिखाऊँ कि सुबह हो रही है, लेकिन यहाँ रोशनी नहीं आ रही, इतना जिसे कहते अंधेरा था। तो मैं खैर फिर मैं फ़्रेश वगैरह हुई, और यहाँ पे मैंने जल्दी से चेंज किया, रेडी हो गई थी फ़ौरन से। और यहाँ मम जो है नाश्ता बना रही थी सबके लिए। मम हम अमूमन इस टाइम नहीं बनाती हैं, लेकिन सब ना लाइन से सबको उठना ही था इस टाइम ना, एक घंटे के फासले से उठना था। तो मम ने सोचा कि सबका नाश्ता बना के रख लेते हैं। नाश्ते में मेरे पास रोटी, दाल, अचार, इतने मज़े का कॉम्बिनेशन था कि बस। अमूमन मुझे सुबह ही सुबह नाश्ता करना नहीं पसंद, लेकिन मोबाइल देखते हुए मैंने नाश्ता कर लिया। और यहाँ मैं आपको मम को दिखा रही थी कि माएँ कैसे सुबह ही सुबह उठ के सारे काम करने लग जाती हैं, और थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करती हैं। अमूमन हम अगर सो के उठे तो होता है भाई कोई बात नहीं करे, कोई कुछ ना करे, लेकिन हमारी माएँ देखें कितना काम करती हैं। एंड देन मैं आ गई थी मेकअप करने के बाद ही मैं प्रॉपरली रेडी हो गई थी। हर चीज़ मैंने ले लिया था, जो जो मुझे काम था, जो जो चीज़ें की ज़रूरत थी। और यहाँ धूप इतनी प्यारी हो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपना लुक दिखाऊं ज़रा। तो मुझे ना इतनी गर्मी हो रही थी, समझ नहीं आता कौन सा सूट पहनूं, तो मुझे ना यही बेटर लगा, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। फिर हम अपने सफ़र के लिए निकल गए थे। साथ में मेरे ताया, मेरी ताई और मेरी कज़न थी। और यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, बिकॉज़ आज मैं फ़ाइनली खाला बन जाऊँगी, फ़ाइनली इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, और हम लोग इंतज़ार करते थोड़ी बहुत चीज़ों का। यही हॉस्पिटल मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत इंटीरियर दिखाऊँ। यहाँ मेरी कज़न को ड्रिप लग रही थी, और यहाँ मैं बैठी हुई थी। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं आज मम की चप्पल पहन के आई हूँ। इतनी ज़बरदस्त थी कि बस नेकी करने का ना, बस आप इंसान को ना बस बहाना देखना चाहिए। कहीं से भी कोई अगर आपकी हेल्प मांग रहा हो, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं आपकी रूटीन आगे पीछे होगी, कुछ भी चीज़ डिस्टर्ब हो सकती है। बस आप हाँ बोलें और अपना काम करें। तो वैसे ही मैंने अपनी ताई, अपनी कज़न से पूछा अगर थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ मैं फ़ाइनली हॉस्पिटल आ गई थी। थोड़ा टाइम हो गया था काफ़ी। मेरी ताई ने मुझे जूस ला के दिया, मैंने जूस वगैरह पिया। एंड देन मेरी ताई, मेरी कज़न की सास और हम लोग बैठ के ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे, और हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे। और यहाँ फ़ाइनली मेरी कज़न को बेटी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इतनी प्यारी, इतनी गोल मटोल, इतनी पिंक, इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे, जितने लड़के हैं उनके भी हर एक के नसीब अच्छे करे। मतलब मैंने इतने बच्चों को देखा ना, मतलब 3 से 4 बच्चों को वहाँ देखा मैंने, और मैं इतना उनके लिए दुआ नहीं कर रही थी माशाल्लाह। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बच्चे थे माशाल्लाह से। उसके बाद फिर
2:30 बजे का टाइम हो गया था मुझे निकले हुए। तो बस यहाँ पे मैं मेरे ताया मुझे घर छोड़ने के लिए आ रहे थे, काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर बस फ़ौरन से मैं घर पहुँची। घर पहुँचते के साथ मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि इतनी ट्रैफिक के बाद से आओ ना सर दर्द होने लगता है। और यहाँ मेरी सबसे छोटी वाली बहन ट्यूशन जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी और मैं थोड़ा आराम कर रही थी जब तक। फिर मम का भी दोपहर में खाने का टाइम हो गया था और मुझे भी भूख लग रही थी, तो मम ने क्या कहते हैं अपने लिए भी एक पराठा डाला और मेरे लिए भी, और साथ में दाल। और मम ने मुझे अपने हाथों से खिलाया। मुझे इतना सुकून मिल गया कि बस बहुत अच्छे से मम और मैंने दोपहर का खाना खाया। उसके बाद फिर मैं लेटी ही थी, मेरी दोस्त की कॉल आई, फिर मैंने उनके साथ खूब सारी बातें करी। फिर मम ना सौदा लेने गई हुई थी, तो मैंने सोचा घर समेट लेते हैं। मैंने पूरा घर समेटा, कपड़े चेंज किए, मेकअप वगैरह वॉश किया। और फिर मैं यहाँ पे 6:30 का टाइम हो गया था और मैं यहाँ के लेट गई थी लॉन्च में, और मम किचन में कुकिंग कर रही थी। यहाँ लेटे लेटे ना मैं सो गई थी, मुझे इतनी शदीद नींद थी। तो बस यहाँ मैं सो गई थी। और फिर मैं उठी हूँ तकरीबन कोई 6:30 बजे सोई, 8:30 बजे मैं उठी और मैंने देखा कि मम्मी नहीं है घर पे। तो पता चला भाई मम्मी बेबी को देखने गई हुई हैं दूसरी ताई के साथ। और यहाँ पे जो है खाने का टाइम हो गया था। फिर मम आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। दाल चावल और पालक गोश्त बना था मेरी सबसे छोटी वाली बहन की फरमाइश पे। तो हम पूरी फैमिली ने मिलकर अच्छे से खाना एंजॉय किया, एक दूसरे को अपने पूरे दिन की दास्तानें सुनाई। एंड देन फिर खाने के से फारिग होने के बाद मैं आ गई थी केक रस खाने के लिए, क्योंकि मुझे केक रस बहुत पसंद है। कोशिश करती हूँ कम खाऊं, तो बस कभी कभी जब आए तो मैं खा लेती हूँ। उसके बाद फिर हम सब ने मिलके व्लॉग्स देखे, ड्रामे देखे सब ने मिलके। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये स्पेशल व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।